आपका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में विष्णुदेव साय कैबिनेट के मंत्रियों की लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। साथ ही इसमें कुछ पूर्व मंत्रियों के नाम भी शामिल थे। प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव अब खत्म हो चुके हैं। अब सियासी गलियारों में नतीजों के बाद कैबिनेट में बदलाव को लेकर चर्चा जोरों पर है। नतीजों के बाद किसकी होगी साय कैबिनेट से छुट्टी और किसके से सजेगा मंत्री पद का ताज, ये जानने के लिए विस्तार से करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी हुई खास रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 24 का रण खत्म हो चुका है। अब सियासी हलकों में नतीजों के बाद कैबिनेट में बदलाव की चर्चा जोर पकड़ रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि संगठन के स्तर पर कुछ मंत्रियों की रिपोर्ट सही नहीं है, तो वहीं कुछ वरिष्ठ विधायकों को लेकर भी चर्चा है कि उनको कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। नतीजों के बाद बदलेगी साय की टीम। कई मंत्रियों की कैबिनेट से हो सकती है छुट्टी। संगठन कई मंत्रियों के काम से खुश नहीं है। 4 से 5 मंत्रियों का कैबिनेट से जाना लगभग तय। अभी सीएम साय सहित कुल 12 मंत्री हैं। एक मंत्री की जगह कैबिनेट में फिलहाल खाली। रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल जीते तो खाली हो जाएंगे 2 पद। नए नामों को लेकर कयासों का दौर। अमर अग्रवाल, राजेश मूलत के नाम चर्चा में। अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक भी रेस में। महिला कोटे से रेणुका सिंह और लता उसेंडी का नाम। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कई दिग्गजों पर भरोसा जताकर कमान सौंपी थी। अब चर्चा है कि कामकाज और चुनाव के नतीजों को देखकर इन नेताओं को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। मतलब साफ है कि कुछ मंत्रियों की कुर्सी खतरे में आ सकती है। खतरे में है ये मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री। सरगुजा संभाग के भटगांव से विधायक। पति का दखल और खराब परफॉर्मेंस। टंकराम वर्मा, राजस्व मंत्री। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के बालौदा बाजार से विधायक। राजस्व विभाग में तबादलों को लेकर नाराजगी। विभागीय कामकाज में भी एवरेज परफॉर्मेंस। लखनलाल देवांगन, उद्योग मंत्री। कोरबा लोकसभा क्षेत्र की कोरबा सीट से विधायक। विभागीय कामकाज में एवरेज परफॉर्मेंस। बदलाव को लेकर बीजेपी गोलमोल जवाब दे रही है। वही चर्चाओं के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज ने तंज कसते हुए सीएम की परफॉर्मेंस पर ही सवाल उठाए हैं। पूरे प्रदेश में सर्वाधिक मत से बृजमोहन अग्रवाल जी लगभग 7 लाख 8 लाख वोट से जीत रहे हैं। उनके जीतने के बाद उनका विभाग खाली हो जाएगा, वो केंद्रीय राजनीति में चले जाएंगे। मंत्रिमंडल में विस्तार करना माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है और वो निर्णय लेंगे कि उनकी जगह किनको बैठाया जाए, और अगर मंत्रिमंडल में बदलाव भी करना है तो वो उनका विशेष अधिकार है। रिपोर्ट कार्ड के संबंध में ऐसी कोई विशेष चर्चा नहीं हुई है। अगर परफॉर्मेंस सिर्फ मंत्रियों का ही है, परफॉर्मेंस तो सीएम का भी ठीक नहीं है। उंगली तो सीएम का भी उठ रहा है। हम तो बोलते हैं रिमोट कंट्रोल सीएम, हमने तो पहली बार देखा है यहाँ से। तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में देखें तो सभी मोर्चों पर इस 4.5-5 महीने में फेल हो चुकी है, और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का और बुरी स्थिति होने वाली है। अगर अच्छा काम करती, 400 पार का नारा लगा रही है, 11 जीतने का दावा कर रही है, तो फिर दूसरे दलों के नेताओं को चोरी क्यों कर रहे हैं? लोकसभा चुनाव के बाद कैबिनेट में बदलाव की चर्चा के बीच मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहे हैं, जिसको लेकर मंत्रियों की धड़कनें बढ़ी हुई है। कैडर बेस बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कड़े फैसले लेने के लिए जाना जाता है, जिसकी वानगी कई बार देश देख चुका है।
तो देखिए, छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कैबिनेट में फेरबदल को लेकर कि जैसे ही ये इंतजार खत्म होगा, रिजल्ट आएंगे, उसके ठीक बाद कैबिनेट में बदलाव होगा, फेरबदल होगा। इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, परिचय आपका कराते हैं। बीजेपी से हमारे साथ रजनीश सिंह जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं, बहुत स्वागत है आपका। प्रमोद दुबे हमारे साथ वरिष्ठ नेता कांग्रेस से जुड़ गए हैं, प्रमोद जी आपका भी स्वागत है। प्रकाश चंद्र होता वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रकाश जी आपका भी स्वागत है। और चर्चा में हमारे साथ शामिल हो चुके हैं आदित्य नामदेव, स्टेट एडिटर हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आदित्य जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कैबिनेट में फेरबदल को लेकर कि जैसे ही रिजल्ट आएगा और फेरबदल होगा। क्या लगता है किसके लिए ये खतरे की घंटी है और किसके सिर पर ताज सजेगा? क्या लगता है आपको? देखिए, छत्तीसगढ़ में टोटल 90 विधानसभा हैं, 90 विधायक हैं। उस लिहाज से छत्तीसगढ़ में 13 मंत्री हो सकते हैं, मतलब मुख्यमंत्री को मिलाकर 13 मंत्री रखे जा सकते हैं। अभी एक पद वैसे भी खाली है और बृजमोहन अग्रवाल का जीतना तय माना जा रहा है। ये बात अलग आ रही कि लीड कितनी होगी। तो फिलहाल देखिए, ये बात बहुत साफ है कि एक मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के सांसद चुने जाने के बाद एक मंत्री पद और एक मंत्री पद जो पहले से खाली है, 2 तो ऐसे ही खाली हो रहे हैं। और 2-3 मंत्रियों के कामकाज को लेकर निश्चित तौर पर यहां पर बात जरूर आ रही है कि जैसे मैं बात करूं सरगुजा संभाग की, जो महिला बाल विकास मंत्री हैं, उनके कामकाज को लेकर उंगलियां उठ रही हैं। टंकराम वर्मा के विभाग में कुछ ट्रांसफर्स हुए थे, उसको लेकर काफी नाराजगी व्यक्त की गई थी। लखनलाल देवांगन जो हैं, उनके कामकाज को लेकर कहीं ना कहीं उंगलियां उठ रही हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए, शुरू के 3 महीने हनीमून पीरियड होता है किसी भी सरकार के लिए। शुरू में 3 महीना कामकाज हुआ, उसके बाद आचार संहिता लग गई, लेकिन अब आपको काम करके दिखाना है। इतने बड़े बड़े वादे आप करके आए हैं, उसको परफॉर्मेंस तभी बेहतर हो पाएगा जब मंत्रियों के परफॉर्मेंस ठीक होंगे। तो इसलिए ये कयास लगाया जा रहा है और लगभग तय भी माना जा रहा है। कई बड़े चेहरे जो हैं वो इस बात को इशारा भी कर चुके हैं कि 2 से 3 मंत्रियों को बदला जा सकता है और कुछ नए चेहरे, क्योंकि देखिए जो तीनों जो हैं वो पहली बार मंत्री बने हैं, उसमें से 2 तो पहली बार विधायक बने हैं। तो निश्चित तौर पर कुछ एक्सपीरियंस चेहरों को भी लाया जा सकता है। फिलहाल ये कयास है, हो सकता है कि लोकसभा का रिजल्ट आने के बाद एक बार छोटा सा एक रीशफल इस मंत्रिमंडल में हमको देखने को मिले। बिल्कुल प्रकाश जी, अगर फेरबदल होता है तो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जिन 3 चेहरों को लेकर कहा जा रहा है कि खतरे में है इनकी कुर्सी, अगर वहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो क्या ये फेरबदल होगा उन मंत्रियों की सीट पर या नहीं होगा? साक्षी जी, देखिए 2 बातें। पहली बात जो आप कह रही है कि वोटिंग परसेंटेज, ये छत्तीसगढ़ की दुर्भाग्य है। किसी की इस पे इंटरेस्ट नहीं थी कि छत्तीसगढ़ में वोटिंग परसेंटेज बढ़े। आप देखिए, लोगों को पर्ची तक नहीं बंट पाए। कहा गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि पर्चियां जो है कौन कहां पे है वो जाएगा, ना विधानसभा में बटा ना लोकसभा में बटा। तो फिर कैसे आप कहेंगे कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा? जो यहाँ के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो बड़े बड़े लोगों के पास गए और चावल और हल्दी और उसको दे के आए और कहा कि आप वोट देने आइए। क्या छत्तीसगढ़ के जो मुख्य चुनाव पदाधिकारी वो वोट देने नहीं आती हैं? जो आप उसके घर गए चावल देने, ये उनकी आप बेइज्जती कर रहे हैं। दरअसल ये चावल लेकर उन बस्तियों में जाना चाहिए था, उन आदिवासी बस्तियों में जाना चाहिए था जहां से लोग आएंगे और वोट देंगे। ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये महज सिंबलिक था, तो इसको हम छोड़ दें। दूसरी तरफ से जो बात उठ रही है नए चेहरे की, सरकार के सामने दुविधा है, परफॉर्मेंस दे या चेहरे बदले। परफॉर्मेंस के बाद इसीलिए मैं कह रहा हूं, अभी तक सरकार के सामने चुनौती के रूप में केवल राजनीति या लोकसभा चुनाव था, लेकिन सरकार का मतलब केवल चुनाव नहीं होता। सरकार का मतलब होता है जनता तक जाना और काम करना। अभी तक सरकार ने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था उसी तक सीमित रहे, लेकिन अगर बजट की बात करें तो बजट का लगभग 80% जो है अभी ऋण भार में जाता है। जितने ऋण उठा चुके हैं उतना ही अभी 80% उसका केवल ऋण पे गया है बजट का। तो इसमें प्रदेश के ऊपर आर्थिक बोझ बहुत है, तो वेलफेयर के लिए पैसा कहां से आएंगे? दूसरी तरफ से केवल ट्रांसफर और पोस्टिंग ही सरकार नहीं है, कानून व्यवस्था है, बाकी लोगों की हित की बात है, कई योजनाएं हैं जिसको सफल क्रियान्वयन करना है। जैसे कि मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं 18 लाख जो मकान बनाने हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये सारी बातों को कैसे क्रियान्वयन करना है, ये सरकार के सामने चुनौती है। और उस चुनौती को देखते हुए
हो सकता है मंत्रिमंडल में विस्तार या मंत्रिमंडल में फेरबदल हो, लेकिन उससे पहले सरकार को तय करना है सरकार की प्राथमिकता क्या है, क्या इन चुनौतियों का सामना करना या नए चेहरे को लाना। बिल्कुल नए चेहरे, और बिल्कुल आपने सही कहा है कि कहीं ना कहीं चुनौती तो है। रजनीश सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, देखिए लगातार सियासी गलियारों में चर्चा फेरबदल को लेकर हो रही है, और आप बीजेपी पार्टी से हैं, भनक तो आपको भी होगी ना, आप ही स्पष्ट कर दीजिए। देखिए साक्षी जी, जो ये सियासी गलियारा होता है जी, ये पता नहीं लगता कि गलियारा किधर है और कहाँ होता है। तो ये गलियारे तक जो चर्चा है गलियारे तक ही है। भारतीय जनता पार्टी में अभी फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती है कि कोई रिसफल होगा। हाँ, ये जरूर बात है कि मंत्रियों को मंत्री पद पे शामिल करना माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। हम सब जान रहे हैं कि 2 मंत्रियों का पद रिक्त हो जाएगा, एक पहले से है, और आने वाले समय में हम सब ये 200% मान के चल रहे हैं कि बहुत मार्जिनल वोट से माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी जीतेंगे। तो वो जब विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देंगे तो स्वाभाविक रूप से वो मंत्री पद का पद खाली होगा। तो ये 2 मंत्री पद भरे जाएंगे, कैसे भरे जाएंगे, कब भरे जाएंगे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। और जब ऐसा होगा तो निश्चित रूप से हमारे मीडिया के मित्रों को और सब लोगों को इसकी सूचना दी जाएगी। रही बात 4 महीने की परफॉर्मेंस की, अभी मैं होता जी का और आदित्य जी का सुन रहा था। निश्चित रूप से यदि हम 4 महीने 120 दिन का बात को देखें तो ये बहुत कम समय होता है। हम तो 2-2 साल इनको सुनते थे। अभी दीपक बैज जी का भी मैं सुन रहा था, वो भी विधायक लगभग 1 साल थे, उसके बाद फिर 6 महीना बाद वो इस्तीफा दिए। तो हम 2 साल तक बोलते थे, अभी सरकार को 2 साल हुआ है, अभी तो 3 साल हुआ है, हमारे पास 2 साल करने के लिए बाकी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो 120 दिन में करके दिखाया और 20,000 करोड़ सीधे खातों में दिया है, और लाभान्वित होने वालों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। 70 लाख महतारी बंधन योजना में 70 लाख प्लस लगभग 25 लाख किसान, तेंदुपत्ता का 5500-4500 का जो मानक बुरा था वो बढ़ा के दिए हैं। 18 लाख आवास, चूंकि वो राशि कांग्रेस सरकार ने इस्तेमाल नहीं किया, वो अपना राशि जमा नहीं किया राज्यांश, वो राशि वापस जा चुकी थी। तो इस बजट के बाद जब फिर नया बजट केंद्रीय बजट आएगा तो निश्चित मान के चलिए 18 लाख आवास छत्तीसगढ़ शासन ने प्रावधान कर दिया। और इसलिए इस 120 दिन में तमाम प्रकार की बात को यदि छत्तीसगढ़ में देखें, भ्रष्टाचार जो 5 साल में आकंठ डूबा हुआ था, माफियागिरी, लेकिन रजनीश जी, इसके पहले जो आपने कहा रायपुर सीट को लेकर, बृजमोहन अग्रवाल की सीट को लेकर कि यहाँ पर फेरबदल होगा, अगर वो जीतते हैं, सांसद बनते हैं, तो एक यहाँ पर अनुभवी चेहरे को लाया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है तो अमित शाह जब छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे, कहीं ना कहीं ये संकेत तो पार्टी को मिले थे ना रिपोर्ट कार्ड को लेकर, कि सभी मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तय होगा और सभी विधायकों का। अगर सभी मंत्रियों ने, सभी विधायकों ने अच्छा काम किया है तो रिपोर्ट कार्ड की जरूरत ही क्या है बीजेपी को? नहीं, देखिए ये रिपोर्ट कार्ड की बात भी मैं आप ही से सुन रहा हूँ या हम मीडिया से सुनते हैं, ऐसी कोई रिपोर्ट कार्ड बनाना चालू किए हैं कि बोले हैं, ये अभी ऐसी परसेप्शन है, एक वातावरण है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि 4 महीने में किसी का रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे। अरे कौन सा सरकार है जो 4 महीने में ऐसा परफॉर्मेंस दिया? आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने जो परफॉर्म किया, उनके मंत्रिमंडल ने, कौन सा ऐसी सरकार है जो गिन गिन के जो मोदी जी के नाम से हमने गारंटी दिया था उसको पूरा कर रहे हैं? तो इसलिए रिपोर्ट कार्ड 1-2 साल के बाद समझ में आता है। अभी 4 महीने उसमें भी चलिए ठीक है, बिल्कुल मार्च से आचार संहिता लागू है, तो इनको समय कितना मिला है जिनका अभी इनका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाए? रिपोर्ट कार्ड पर बिल्कुल आदित्य जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, यहाँ पर जिस तरह से कह रहे हैं कि ये मीडिया में सामने आई है रिपोर्ट कार्ड, बीजेपी में ऐसी चर्चा नहीं है, इसकी प्रतिक्रिया में आदित्य जी आपसे लूंगी। लेकिन उससे पहले प्रमोद जी आपका रुख करूंगी मैं। देखिए, एक तरफ बीजेपी में फेरबदल को लेकर चर्चा हो रही है, कैबिनेट को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ आपकी पार्टी से सीएम के काम पर ही सवाल उठा दिए हैं दीपक बैज को, जिस तरह से हम सुन रहे थे। नहीं, बड़ी बात यह है कि 4 महीने में इन्होंने क्या किया। एक तो कांग्रेस की नकल करने की सबसे पहली आदत पड़ गई है भाजपा की। हमने 12 बनाए तो ये लोगों ने भी 12 बनाए, हमने 1 नहीं बनाया तो इन लोगों ने भी 1 नहीं बनाया। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात करें, ये तो अब चौक चौराहों पर चर्चा का विषय बन चुका है कि
ट्रांसफर करने में ये सरकार जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। 22 जन डीओ का ट्रांसफ़र कर दिए, फिर 3000 टीचरों का ट्रांसफ़र कर दिए, फिर सारी चीज़ें जो है अलग अलग विभागों में, खनिज विभाग के जिन पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों के ऊपर ये आरोप लगाते थे उन्हीं का ये लोग प्रमोशन कर दिए। तो कुल मिलाकर के ये सरकार जो है वो कंफ्यूज सरकार है। कौन क्या कर रहा है, अधिकारी सरकार को चला रहे हैं कि सरकार अधिकारी को चला रहे हैं, ये दोनों समझ से परे है। बड़ी बात यह है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती है कि हमने किसानों के बोनस दिए। अरे 8 साल बाद आप अपने ही कहे वादे को बार बार पूरा कर नहीं पाए, उसी को आप पूरा कर रहे हैं 8 साल में। आप ही ने तो कहा था ना अपने घोषणा पत्र में कि हम 13-14 से सब बोनस देंगे, नहीं दिया आपने। जनता के साथ आपने किसानों के साथ धोखा किया। आप फिर उसी बोनस को 8 साल बाद देते हो और अपनी पीठ थपथपा कर कहते हो हमने बहुत अच्छा काम कर दिया। अरे कोई किसान अगर 8 साल उस चीज को रखता तो बैंक में भी अगर कर देता तो उसको तो डबल इंटरेस्ट उसको प्राप्त होता। आपने जो आदेश निकाला उसमें आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, बल्कि आपके मंत्रियों ने ये कहा कि भूपेश बघेल जब सत्ता में थे, सरकार जब कांग्रेस की थी, तब भूपेश बघेल ने सारे अधिकार अपने पास रखे, मंत्रियों को उनके अधिकार नहीं दिए। तो आपकी पार्टी पर भी गंभीर आरोप है और आपकी पार्टी के नेताओं ने, मंत्रियों ने ही ये आरोप लगाए और आज आप बीजेपी सरकार पर सवाल कर रहे हैं। देखिए, हमने जो कहा किया नहीं किया ये अलग बात हो गई। हम आज सरकार में नहीं है, हमको सरकार में हमको मैंडेट नहीं मिला भाई। अब जिसकी सरकार है वो, अरे हम तो विपक्ष की भूमिका में है। हमको जनता ने हमारे ऊपर मैंडेट नहीं दिया, तो जो सरकार बनी है, जो बातें वो कह रही है, वो 4 महीने में 1-8 चीज को तो पूरा कर दें। उन्होंने जो कहा 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। मजे की बात यह है, बार बार कांग्रेस बीजेपी के नेता छोटे से लेकर बड़ा नेता कहता है महतारी वंदन में हमने 1000 रुपया दिया। अरे जिनको 500 रुपया पेंशन मिलता है उसको आप 500 रुपया कैसे देंगे? आपने अपने घोषणा पत्र में कहा ना, और घोषणा पत्र नहीं संकल्प पत्र में कहा कि सभी को 1000 रुपया दिया जाएगा। फिर आपने डंडी मारने का काम शुरू कर दिया। आप जिनको ऑलरेडी, मैं रायपुर शहर की बात करूं तो 45,000 वो लोग हैं जिनको ऑलरेडी 500 रुपये पेंशन मिलता है, उसको आप 500 रुपया तो और दे रहे हैं। आप अपनी झूठी बातों को बार बार, एक झूठ को 100 बार बोलने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो ये कहां का न्याय है? तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी में, अभी आपको लेटेस्ट बात बता रहा हूं मैं आपको, राशन कार्ड में जो 7 किलो चावल भूपेश बघेल जी की सरकार देती थी, नया राशन कार्ड आया उसमें इन्होंने 5 किलो कर दिया। तो किस केवल गरीब का पेट काटना। प्रमोद जी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, समय थोड़ा सा कम है। आदित्य जी बड़ा मुस्कुरा रहे थे जब आप बोल रहे थे। प्रमोद जी आपके पास आना चाहूंगी। आदित्य जी, दे नहीं पा रहे हैं। आजकल तो चौक चौराहों पर चर्चा होने लग गई है कि तेरी साड़ी से मेरी साड़ी सफेद कैसे, कौन मंत्री काम कर रहा है, कौन मंत्री काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई मंत्री काम ही नहीं कर रहा है। जो आदमी केवल ट्रांसफर का एक उद्योग चलाना चाह रहे हैं उन लोगों की स्थिति ठीक है। आदित्य जी, आदित्य जी खुल चुकी है। हमारे यहाँ शिखा जी एक कहावत है छत्तीसगढ़ी में कि नवा बैलक चिक्कन सिंह चल रहे बैला टिंगे टिंग। शुरू में ऐसा लग रहा था कि बहुत सरकार साए चल रही है। प्रमोद जी चलिए ठीक है, और भी चर्चा आपसे करेंगे। आदित्य जी, आप देखे कि दाल का रेट बढ़ रहा है साए, बिजली कटौती चल रही है साए। आदित्य जी आप सुन पा रहे हैं, राशन कट रहा है साए। तो ये साए जी की, चलिए ठीक है। रजनीश जी बड़े ही अच्छे से आपको सुन रहे थे, मुस्कुरा भी रहे हैं। रजनीश जी आपसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्या जवाब है आपके पास इन आरोपों का? देखिए प्रमोद जी, अब वो हताश निराश व्यक्ति का जो वक्तव्य हो सकता है वही है। ये शायद यही बात को अपने माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रियों को बोले रहते तो जो दुर्गति इनका हुआ 5 साल में, वो दुर्गति नहीं होता। और जिस तरह की बात कुछ भी बोल देना, और मैं तो दुबे जी से ऐसी उम्मीद नहीं करता कि वो जो भी पाए बोल दें। 7 किलो हम दे रहे थे, इसी विषय पर एक दिन डिबेट करवा लीजिए, इनके असलियत बताऊंगा कि कितना चावल खाए। चलिए इस विषय पर डिबेट करेंगे रजनीश जी, लेकिन एक छोटा सा सवाल है रजनीश जी, इस विषय पर अलग से डिबेट करेंगे। एक छोटा सा सवाल है, कहा यह भी जा रहा है कि जब अमित शाह दौरे पर आए छत्तीसगढ़ में, प्रधानमंत्री आए, तब गुरु मंत्र पहले ही देकर गए हैं फेरबदल को लेकर। नहीं, मैं पहले बताया कि इस तरह की कोई चर्चा अभी बातचीत नहीं हुई है और मेरे को नहीं लगता कि अभी 4 महीने में ऐसी कोई बात होगी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी काम है, इनको अभी प्रमोद दुबे जी को जो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है मत समझिए, अभी आने वाले 20 साल आपको मिलेंगे समझने के लिए, इस तरह के बात करने के लिए। अभी जैसे 3 से 18 तक समझते रहे, धोखा से झूठ बोल के
आंखों में धूल झोंक के आप लोग सत्ता में आए थे और उसी प्रकार जनता ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो अभी आने वाला 20 साल इसी प्रकार इंतजार और करिए, तब धीरे धीरे आप समझेंगे भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो लगातार कर रही है। और आने वाले समय में प्रमोद जी, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हमको अभी 4 साल हो गया, 4.5 साल हो गया। और ट्रांसफर पोस्टिंग की आप बात कर रहे हो, चलिए ठीक है, आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। बिल्कुल रजनी जी, समय कम है। आदित्य जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? छत्तीसगढ़ की जनता और शासकीय अधिकारी कर्मचारी बिल्कुल आदित्य जी, आपने बड़े ही अच्छे से सुना होगा बीजेपी कांग्रेस को, लेकिन बीजेपी से कहा जा रहा है, रजनीश जी कह रहे हैं कि फेरबदल को लेकर इस तरह से चर्चा नहीं है, रिपोर्ट कार्ड को लेकर भी कोई चर्चा नहीं है। आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए साक्षी, भारतीय जनता पार्टी में मॉनिटरिंग लेवल बहुत तगड़ा है। मुख्यमंत्री किससे मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री के अधिकारी किससे मिल रहे हैं, मंत्री किससे मिल रहे हैं, किससे क्या नजदीकियां हैं, इस सब चीज की मॉनिटरिंग की जा रही है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले एक डिप्टी सीएम के पीए को अचानक हटा दिया गया, एक मंत्री के पीए को अचानक हटा दिया गया। तो मॉनिटरिंग लेवल बहुत तगड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है। परफॉर्मेंस जिसका भी ऊपर नीचे रहेगा ये आप मान के चलिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस मंत्री को हटना पड़ेगा। और बीजेपी देखिए बहुत कड़ाई से काम करती है, मुख्यमंत्री बदलने में समय नहीं लगाते तो मंत्री बदलने में क्यों समय लगाएंगे। और देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग की बात है, पिछली सरकार में भी चलता था ये, पिछली सरकार में हर 2-4 महीने में ट्रांसफर हो जाता था। जो कलेक्टर थे उनको नहीं पता था कितने दिन वो रहेंगे, कितने दिन नहीं रहेंगे। तो ये ट्रांसफर उद्योग अलग चीजें चलते रहती है, लेकिन फिलहाल परफॉर्मेंस की बात है। परफॉर्मेंस अगर नहीं सुधरा इन मंत्रियों का तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि समय नहीं देखा जाता। देखिए समय उनके पास है भी नहीं काम करने के लिए, सरकार के पास, इसमें कोई दो राय नहीं कि कभी भी ऐसी कोई जानकारियां आपको आ सकती है सामने, ऐसी कोई चीज की 2 से 3 मंत्री बदले जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी सोचने में अपना समय नहीं खराब करती और निश्चित तौर पर परफॉर्मेंस देना है तो कड़ाई से काम करवाना पड़ेगा। बिल्कुल प्रकाश चंद्र जी, यहाँ पर काम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं लक्ष्मी राजवाड़े को, जो कि सरगुजा संभाग से आती हैं और एक ही महिला मंत्री है अभी, और उनके काम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर उन्हें हटाया जाता है तो क्या चर्चा रेणुका सिंह को लेकर भी चल रही है कि उनकी जगह पर उन्हें यहाँ पर मंत्री पद सौंप दिया जाएगा? अगर ऐसा होता है तो क्या लगता है आपको, क्योंकि सरगुजा से ही रेणुका सिंह भी है? देखिए रेणुका सिंह के बजाय बस्तर से हो सकता है लता उसेंडी ज्यादा सही होगी इनके लिए, लेकिन लक्ष्मी राजवाड़े को हटाने से पहले जातीय अगर राजनीति को देखे, राजवाड़े पर जो जितने हैं वहां पे उन समुदायों की वोट की बात अगर करे तो बीजेपी को वो एक गढ़ है। और भटगांव ऐसा जगह है या जिस इलाके से वो आती है उस इलाके से बीजेपी के और संघ के सारे वरिष्ठ नेता आते हैं, तो बिना उनके आशीर्वाद के यह संभव नहीं था। एक तरफ पे ये बाकी जो बातें आ रही है, रिपोर्ट की बात जो आ रही है, बंसल ने जो रिपोर्ट दिखाई वो एक तरफ है, दूसरी तरफ है पार्टी अपनी मजबूरी भी होती है और कुछ मजबूती से भी डिसीजन लेती है। सारे अंक गणित को बिठाने के बाद मुझे नहीं लगता इतने जल्दी करेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा सरकार इस बात की दुविधा में ना रहे कि प्राथमिकता परफॉर्मेंस देने की हो या प्राथमिकता नियत को लेकर हो। अगर परफॉर्मेंस देखना हो तो फिर आपको नियत को थोड़ा किनारा करना पड़ेगा, और नियत को ही देखना अगर है और परफॉर्मेंस को दरकिनार करना है तो फिर बातें कुछ और होंगी। हो सकता है नए चेहरे आ जाए सामने। बिल्कुल, और इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हालांकि बीजेपी अभी स्पष्ट जवाब तो नहीं दे रही है। चलिए, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो चुका है, तीनों चरणों के लिए मतदान पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब चुनाव के बाद चर्चा हो रही है सियासी गलियारों में मंत्रिमंडल कैबिनेट में फेरबदल को लेकर। हालांकि बीजेपी अभी स्पष्ट जवाब नहीं दे रही है, लेकिन सवाल लगातार उठते हुए नजर आ रहे हैं कि 3 से 4 मंत्रियों का काम ठीक नहीं है, इसीलिए उन्हें हटाया भी जा सकता है और कुछ नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। लेकिन अब इसके लिए इंतजार करना होगा 4 जून का, क्योंकि 4 जून के बाद ही स्पष्ट होगा कि क्या कैबिनेट में फेरबदल होगा या नहीं। तो आज छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। लगातार आप खबरों के लिए देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।